अपने जुनून को हासिल करने का मौका मिलना जर्मन शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी खासियत है। मैंने कभी वैज्ञानिक बनने या पीएचडी करने की नहीं सोची थी। फिर काम करते करते मेरी ज्ञान की भूख बढ़ती गई। मैं और जानना चाहता था। मैं श्रुतर्व हूँ। मैं हाई स्पीड रोबोट परसेप्शन में पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा नाम नीला है। मैं भारत से आई हूँ, पीएचडी कर रही हूँ और ह्यूमन मोशन जनरेशन पर काम कर रही हूँ। मैं कहूँगा कि टीयू डॉर्टमुंड का विभाग वाकई बहुत अच्छा है। ये नए स्टूडेंट को विश्वविद्यालय परिसर के साथ जोड़ता है ताकि उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि वे इस बड़े से कैंपस में खो गए हैं। यहाँ का रिसर्च दिखाता है कि ह्यूमन ड्रोन इंटरेक्शन मुमकिन है और ये बिल्कुल सुरक्षित है कि किसी गोदाम में इंसान कोई काम कर रहा हो और आसपास ड्रोन उड़ते रहें। मैंने बैचलर्स भारत में किया है। मैंने कई वर्कशॉप में हिस्सा लिया है। फिर मैंने सोचा कि भारत और भारत के बाहर अच्छे संस्थानों की तलाश करूं। जर्मनी में सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र और उद्योग मिलकर काम करते हैं। ये मेरे लिए नई बात थी। यहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी और किफायती है। मैंने भी भारत से ही बैचलर्स किया है। मुझे जिंदगी में राह दिखाने वाले कई अच्छे लोग मिले। उन्होंने ही मुझे आगे पढ़ने की सलाह दी। मेरी माँ ने रिसर्च की और कहा कि मुझे जर्मनी जाना चाहिए। सच कहूँ तो मैंने केवल जर्मन संस्थानों में आवेदन दिया था। हम लॉजिस्टिक्स में इंसानों पर ध्यान देते हैं। हम ऐसे फ्यूचरिस्टिक वेयरहाउस की कल्पना करते हैं जहां इंसानों के इर्द गिर्द ड्रोन उड़ेंगे। ये सूट इंसानों की गतिविधि रिकॉर्ड करता है। ये बॉल प्रकाश को परावर्तित करते हैं और फिर कैमरा उसकी हड्डी की संरचना की पहचान कर सकेंगे। इस तरह हम मोशन कैप्चर सिस्टम का इस्तेमाल करके कंकाल की तस्वीर ले सकते हैं। मैं ऐसे इंस्टीट्यूट से यहाँ आया हूँ जहाँ रिसर्च पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जर्मनी आकर मैंने कई अंतर देखे। जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक ध्यान देते हैं। छात्रों के पास खुद प्रयोग करके सीखने और असली अनुभव पाने के मौके हैं, बजाय कि बस क्लास में बैठकर पढ़ने के। मैंने यहाँ जो बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम देखे, उनमें छात्रों के पास ये चुनने का मौका होता है कि वो आगे किस पर ध्यान देना चाहते हैं। इंटर्नशिप खोजने और प्रोजेक्ट में करीब से काम करने का अवसर होता है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। मैं यहाँ शोध सहायक के तौर पर काम कर रही थी। मेरे मेंटरों ने कहा कि बढ़िया है, तुम्हारी इसमें दिलचस्पी लगती है, तुम रिसर्च कर रही हो, जिज्ञासा है, तो पीएचडी क्यों नहीं कर लेती? कई बार हम रात 10 बजे तक काम करते हैं। ये मजेदार है कि पूरे हॉल में बस हम 3-4 लोग होते हैं। हम अच्छा वक्त बिताते हैं। हम रोशनी धीमी करके लेजर ऑन कर देते हैं। Dim the lights, put on the lasers. यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस है। शनिवार को छुट्टी होती है। भारत में लोगों को लगता है कि जर्मन बड़े गंभीर होते हैं, लेकिन यहाँ आने पर समझ आता है कि ऐसा नहीं है कि वो बड़े गंभीर हैं। बस भाषाई दीवार है। अगर आप भाषा सीख लें तो वो आपको आम लगेंगे, बाकी दुनिया या भारत जैसे लोग ही। मुझे यहाँ कभी बाहरी जैसा नहीं लगा। अगर मुझे भाषा नहीं आती, मतलब भाषा के कुछ शब्द नहीं आते, तो लोग मेरी मदद करते हैं। कई तरह के हाव भाव से समझाने की कोशिश करते हैं और मैं सोचती हूँ ये कितनी प्यारी बात है। मुझे 1 या 2 महीने लगे। इस शांति की आदत लगने में थोड़ा वक्त लगा। भारत में बहुत शोर होता है। टीवी की आवाज तेज होती है, पंखे की भी आवाज होती है और यहाँ हर चीज इतनी शांत है। इसकी आदत बिठाने में थोड़ा वक्त लगा। बहुत अच्छा है।
Thinking of एक विकसित देश के तौर पर जर्मनी के बारे में सोचें तो मुझे लगता था कि ये काफी ज्यादा डिजिटल होगा, क्योंकि भारत में तो हर दुकानदार, छोटे दुकानदारों के पास भी भुगतान की डिजिटल व्यवस्था है। system with them. महिला के नजरिए से देखूं तो मैं कहूंगी कि यहाँ जिस तरह की सुरक्षा है वो बहुत अद्भुत है। मेरा मतलब है कि मुझे घूमना पसंद है और मैं यहाँ रात के वक्त भी घूम फिर सकती हूँ, लेकिन अपने यहाँ ऐसा करना मेरे लिए इतना आरामदेह नहीं था। Dortmund. डॉर्टमुंड भी मेरे लिए घर जैसा है। Yeah. घर जैसा ही लगता है। Till I come पीएचडी पूरी करने तक मैं जर्मनी में ही रहूंगा, उसके बाद देखूंगा शायद भारत लौट जाऊं। I go back to India. मैं खुद को पूरी दुनिया का नागरिक मानती हूँ। जहाँ भी रिसर्च ले जाए वहीं जाना चाहूंगी।